लड़कियों के रेप हो रहे हैं, आपकी पुलिस वहाँ पर लड़कियों को रेप करवा के उसके बाद रातों रात जला देती है, उनके माँ बाप को उनकी बॉडी तक नहीं देती है, और आप उस चीफ मिनिस्टर को गद्दी पे बैठे रहने देते हैं। आज अगर उस यूपी में अगर आज बीजेपी सरकार नहीं होती, कोई और सरकार होती, तो क्या वहाँ का चीफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता? इस केस के बाद जो कुछ भी हाथरस में हुआ, यहाँ भी आपने जब ऑपोजिशन ने उन लोगों से मिलना चाहा तो आपने ऑपोजिशन को आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया। क्यों? क्या बात छुपाना चाहते थे आप? क्या छुपाना चाहते थे आप? वो चिन्मयानंद जो लड़कियों को मोलेस्ट करता रहा, आज वो बाहर है और वो लड़की अंदर, और उसका बयान चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि आप इतने पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या हुआ उन्नाव वाली लड़की का? क्या हुआ सेंगर का अभी तक? क्या सेंगर को सजा मिली अभी तक? पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया उस लड़की का। सब कुछ यूपी में ही क्यों होता है? और वो यूपी में बैठे हुए जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, जो इतने बड़े क्रिमिनल हैं, वो ये बोलते हैं कि मैंने तो यूपी में राम राज्य बना के रखा हुआ है। कौन से राम है आपके? वो राम राज्य है या रावण राज्य है? आपको मालूम भी नहीं है कि राम के संस्कार क्या थे। राम ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम पर लोगों को मारो, मेरे नाम पर लोगों को मार के मंदिर बनाओ। आप खुद नहीं जानते, आपने ग्रंथों को पढ़ा नहीं है हमारे देश के। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या है योगी जी, वो तो जाति के नाम पर भी इतनी छोटी छोटी हरकतें करते हैं कि जब उनको वो बंगला मिला तो उन्होंने क्या किया उस बंगले का? क्योंकि वहाँ पर पहले मायावती जो दलित थी वो उस बंगले में रहती थी, तो उन्होंने पूरा का पूरा बंगला अपना उसको साफ करवाया। अखिलेश यादव सॉरी जब रहते थे, तो आपने पूरा का पूरा बंगला साफ करवाया वहाँ पर। क्यों? और आप कहते हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जाति से। इस देश को बांट के रख दिया आपने, हिंदू मुसलमान और जाति दलित, इन सब चीज़ों में। मेरे हिसाब से मैं ये कहती हूँ कि ये जाति सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। हम सब एक हैं। क्यों लिखा जाता है हमारे फॉर्म्स में? क्यों रिलीजन आता है हमारे फॉर्म्स में? क्यों आती है जाति हमारे फॉर्म में? क्यों? हम सब एक हैं, हम सब इंडियन हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। प्यार मोहब्बत से देश चला के तो देखो, आप फिर देखिए ये देश कितनी तरक्की करता है। और ये जो राहुल गांधी जी है ना, ये वही इंसान है जो अगर आज वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो ये देश फिर से उसी स्थिति में आ जाएगा। उसी तरह से हमारे देश का एक एक नौजवान, उसके पास नौकरी भी होगी, उसके पास घर भी होगा, उसके पास रहने के लिए एक अच्छा स्टैंडर्ड भी होगा, क्योंकि वो इंसान लोगों को प्यार करता है, वो इंसान देश को प्यार करता है। अपराध पहले भी होते थे, लेकिन इस बार ये हो रहा है कि अपराधियों के समर्थन में पूरी की पूरी सरकार, उनके विधायक, उनके सांसद खड़े दिख रहे हैं। ये और हमारे जो है चिंता पैदा करता है। आपने देखा कठुआ के अंदर धार्मिक रंग दे दिया इस बलात्कार नाबालिग बेटी, 8 साल की बेटी को धार्मिक रंग देकर उसके समर्थन में, अपराधियों के समर्थन में रैली निकली। यही हमने हाथरस में देखा, यही हमने उन्नाव में देखा। किस तरीके से भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की कोशिश होती रही। पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में जो है वो मार दिया गया, बेटी को जलाने की कोशिश की, एक्सीडेंट की कोशिश की, और उन्नाव की बेटी एम्स पड़ी। तो आज हमारी यही बात है कि वो नारा देश की सरकार भूल चुकी है। आज कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही तो थे चुनावों में, आपने बड़ी बड़ी रैलियों में बेटी बचाओ, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, ये नारा आप ही का तो था। हमने तो नहीं कहा था उस समय आपने राजनीति की, आपने वोट मांगे, हमने नहीं कहा आप राजनीति कर रहे हैं। आप सत्ता में आ गए, लेकिन अगर आप वो नारा भूल जाते हैं और उस नारे को कांग्रेस आपको सड़कों पर उतरकर याद दिला रही है, बेटी बचाओ के नारे को, तो वो राजनीति कैसी हो गई? और अगर ये राजनीति है तो देश को आज ऐसी सकारात्मक राजनीति की सख्त जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को न्याय दिला सकें। बहुत से मामले निलंबित हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, स्पेशल कोर्ट्स नहीं है, सुनवाई नहीं है, एफआईआर में रेप की धाराएं नहीं जुड़ती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज को कहना पड़ा, लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे कमिश्नर हैं उन्हें, कि आपने निर्भया के बाद कानूनों को लगता है पढ़ा ही नहीं है, जाइए और पढ़िए। अगर आप कहते हैं हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ है तो नए कानून बैठिए। अगर बेटी कह रही है मुझसे जबरदस्ती हुई है तो आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती है। बेटी ने कहा है, हुआ है तो हुआ है। और वो रिपोर्ट जो थी, आपको भी हमें पता है, बलात्कार के 10 दिन के बाद उसकी जांच जब हो रही है तो उसके कोई रिजल्ट सामने आने भी नहीं थे हम लोगों के सामने। 2:30 बजे पीड़िता की शव को पेट्रोल डालकर परिवार की बिना उपस्थिति के, सहमति के जला दिया, फूंक दिया जाता। किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे लगता है
हम पे आप पे आरोप लगता है कि जब मामला गर्म होता है, मीडिया की सुर्खियों में रहता है, आप और हमें याद रहता है, थोड़े दिन के बाद कोई और मामला होता है और हम भूल जाते हैं। हम हाथरस के मामले को खास तौर से एक उदाहरण बनाकर याद रखे रहना देना चाहते हैं जब तक न्याय नहीं होता बेटियों के साथ। अच्छा मैम, अभी हम बाहर करना है तो मुझ पे करिए, दलितों पे बात मत करिए। देखिए, वो एक बहुत बड़ी नौटंकी ड्रामा उनका एक्सपोज हो चुका है। चुनाव से पहले दलितों को बुलाकर नहला धुलाकर बिठाकर उनके पैर धोने का ड्रामा अब दलित भी समझने लग गए हैं। दलितों को है कि हमारी बेटियों के साथ जब बलात्कार हो रहे थे तब आपके नेता, आपके सांसद साक्षी महाराज दलित के परिवार में नहीं गए बेटी को मिलने। कहाँ गए? कुलदीप सिंह सेंगर को मिलने उन्नाव की जेल में जाते हैं। आपका अलीगढ़ में, आपका हाथरस का सांसद अलीगढ़ की जेल में हाथरस के आरोपियों को मिलने जाता है, पीड़िता के घर नहीं जाता। आपकी स्मृति ईरानी बल्लभगढ़ नहीं जाती है, हाथरस नहीं जाती, बलरामपुर नहीं जाती, एम्स नहीं जाती है। तो मैं आप सभी को कहूँगी, बेनकाब एक्सपोज हो चुकी है सरकार। हम बेशक आज विपक्ष बहुत बड़ी चुनौती, आपने कहा कांग्रेस सड़कों पर है, आज उसको मीडिया दिखाए या ना दिखाए, हमें ये है कि हमें इस लड़ाई को लड़ते रहना है तब तक जब तक न्याय नहीं हो। उनको कुछ और काम ही नहीं है, वो अपने गेटअप ही चेंज करते रहते हैं। लोगों को हायर कर रखा है उन्होंने वीडियोस बनाने के लिए, फोटो शूट कराने के लिए। किस तरह के प्रधानमंत्री हैं ये? देखिए, आपकी पर्सनल चॉइस है, हम उसको मना नहीं करते, आप जो मर्जी करिए, आपको जो अच्छा लगता है। लेकिन क्या इस वक्त देश इस स्थिति में है ये सब करने के लिए? लोग मर रहे हैं, कोविड है, आप इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी है, लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं, दंगे हो रहे हैं देश में, इतना कुछ हो चुका है। दलित महिला उत्पीड़न विरोध दिवस के रूप में आज का दिन हम मना रहे हैं। क्यों लग रहा है कि उत्पीड़न हो रहा है? सरकार तो कह रही है नहीं हो रहा उत्पीड़न, भारतीय जनता पार्टी वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वो तो हमारी सरकार जब सत्ता में थी तब वो इतनी कमियां निकालते थे, अब उनके उसमें इतने अत्याचार हो रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लो, हाथरस कांड अभी तभी नया हुआ, एक दलित लड़की को किस तरह से सरेआम कत्ल करके उसको जिंदा जला दिया गया। उसके माता पिता को FIR भी दर्ज नहीं की। आप देखो कितना अत्याचार हो रहा है, इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा। और आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ लैंड एक्वायर करने के लिए। आपने देश के किसानों तक को नहीं छोड़ा। इससे बुरी और इससे गंदी सरकार क्या हो सकती है? आपसे रेप के ऊपर कानून नहीं बनाए जाते, लेकिन आप इस तरह की नीतियां लेकर आते हैं।